टेलीविजन पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। जेपी भाई, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में क्या सीन है और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, इन दोनों में सीटों के बंटवारे की बात कहां फंसी हुई है? ब्रिजेश जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हिंदूवादी पार्टी है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन किए हैं, और ये एमवीए जो है उसमें अब तक सीटों को लेकर कोई नतीजा निकला नहीं है। ना उद्धव ठाकरे ना कांग्रेस, दोनों अपने अपने जो है दावों से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। आपको पिछली बार 2019 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का याद होगा, जहां समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाह रही थी। बाद में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें दी गई, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, शिवाजी नगर गोवंडी की और एक भिवंडी की सीट जीती। और इस बार समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और महाराष्ट्र में भी जो मुस्लिम वोट हैं उन्होंने जो एमवीए गठबंधन है उनको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। तो इस बार सबको यह लग रहा है कि जो मुस्लिम और वंचित वोट बैंक है उससे उनकी नैया पार लग जाएगी। तो समाजवादी सोच रही है कि वो 12 से 15 सीटों पर लड़े। 12 सीटें तो उन्होंने घोषित कर दी हैं कि वो इन सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी आए थे जिन्होंने 5 सीटें यानी कि भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव, धुले और मुंबई की एक शिवाजी नगर गोवंडी की सीट डिक्लेयर कर दी है। लेकिन महाराष्ट्र का पूरा परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपको बताना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है इस लिहाज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार की पार्टी है उन्होंने 99 सीटों की घोषणा कर दी है, उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में एमवीए के पास अब तक उम्मीदवार के नाम सब पार्टियों के पास है, लेकिन अभी तक उनके पास सीटों का गठबंधन ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट थोड़ा नाराज चल रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट्स जैसे आ रहे हैं वो अभी तक अलायंस के साथ थोड़ा कम कंफर्टेबल दिख रहे हैं? कोई परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था ब्रिजेश जी कि उद्धव ठाकरे की एक मुलाकात जो है देवेंद्र फडणवीस से पिछले दिनों बंद कमरे में हुई है। ऐसी चर्चा है कि संजय राउत की एक मुलाकात अमित शाह से भी हुई है। तो ये प्लान बी पर भी जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज कर रहा है। कांग्रेस 110 सीटें मांग रही है, उद्धव ठाकरे भी 110 सीटों से कम में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 20-25 सीटें ऐसी हैं जो दोनों दल मांग रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं 20-25 सीटों में, जिसमें विदर्भ की करीब 4 सीटें हैं, मुंबई की करीब 8 सीटें हैं और उत्तर महाराष्ट्र की 8-9 सीटें हैं, इसी में शरद पवार की भी नजर है। अबू-सिम आजमी जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी भी नजर है। अबू-सिम आजमी तो चाहते हैं कि मुंबई में भी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे को भी मुस्लिम मतदाताओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का ऐसा जनाधार है मुंबई और महाराष्ट्र में कि वो 12 सीटें क्लेम कर सकें? बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं इसी पर आना चाह रहा था। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। 288 सीटों में करीब 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है 25 से 35% के बीच हैं पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें औरंगाबाद अगर सेक्टर को जोड़ा जाए, मराठवाड़ा के जो 8 जिले हैं उनको अगर हम जोड़े जाए, मुंबई की करीब 8-9 सीटें ऐसी हैं। तो अब उद्धव ठाकरे भी ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ है। शरद पवार शुरुआत से ही परंपरागत मुस्लिम वोटों पर अपना हक जताते आए हैं, और समाजवादी पार्टी क्योंकि खालिस मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है वो भी ये सोच रही है कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ है। तो अब ये जो मुस्लिम मतदाता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भर भर कर अपना वोट जो है उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को, एमवीए गठबंधन को दिया है, अब सबकी नजर उस पर है। इसलिए कोई भी इनमें 3 पार्टियां, मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे। 2 सवाल और हैं आपसे। और समाजवादी, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस आने वाले 1-2 दिनों में अपने मतभेद, सीटों के बंटवारे को सुलझा लेगा? और दूसरा, एनडीए अलायंस जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, अभी तक एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी? उनके यहाँ क्या स्थिति स्पष्ट हुई? देखिए, जहां तक एमबीए का सवाल है, 25 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन, 4 दिन बचे हैं। अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात में, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी रात में भी दक्षिण मुंबई में तीनों पार्टियों की मीटिंग चल रही है और बंद कमरे में काफी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इन्हें कल अपने पहले चरण की सीटों का डिक्लेयर करना होगा। जहां तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए में शिवसेना जो है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो कम से कम 80 सीटें मांग रही है और अजीत पवार जो है वो भी 70 सीटों से कम में मांगने
मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहां बीजेपी सबसे बड़ी जो पार्टी है, जिन्होंने पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें ली थी, वो 125-135 सीटें लड़ने के लिए तैयार है। तो 288 में इतनी सीटें बन नहीं पा रही हैं, तो वहां उनका पेंच फंसा हुआ है। लेकिन बीजेपी अपने कोटे की 90 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। तो इस रेस में वो जरूर कहीं ना कहीं आगे निकल गई है। शुक्रिया जेपी सिंह जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं रुख करता हूं